अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको मेरी चैनल में खुश आमदीद। तो आप लोग सब मुझे बताएं, आप लोग सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सबको मेरी तरफ़ से शब बारात की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेकर आए और आप सब मुझे भी अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। और अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियों वाले मामलात पैदा करे, आमीन। और अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे। तो आप लोग सब अपने लिए भी दुआ कीजिएगा और ख़ास मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि आज बहुत बड़ी रात है। तो अल्लाह पाक इसके सदक़े में हम लोगों की जो भी परेशानियां हैं, जो भी हैं, तो अल्लाह पाक इन सब को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब की दिली मुरादें पूरी करें, हमारी जो भी दिली हाजात हैं अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो बस बहुत बड़ी रात है ये हमारे लिए। तो बस यहाँ मैं अपने कामों में लगी हुई थी। आज भी बारात का दिन है, वैसे भी रोज़ा था और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुज़रता है। तो बस यहाँ मैंने हलवे वगैरह बनाने थे न्याज के लिए। तो मतलब मैंने, मेरी अम्मी ने, दोनों ने मिल के बनाए। तो हमने 2-3 तरह के हलवे बनाए थे, चने की दाल का, बेसन का, सूजी का और मूंग की दाल का। तो बस जो जो मुझसे हुआ वो मैं क्लिप आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती रही। साथ साथ अफ्तारी का भी करना था, खाने की भी प्रिपरेशन करनी थी। तो मतलब बहुत शॉर्ट टाइम होता है, फटाफट गुज़र जाता है। और फिर ये होता है कि हम लोग इन सब चीज़ों के साथ अपनी इबादत भी कर सकें। तो बस ये होता है कि सारे काम जल्दी जल्दी फ़ारिग कर लें, तो इतनी बड़ी रात है, इसमें हम अपनी इबादत भी करें। ज़ाहिर सी बात है, कामों के साथ ये सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है और इबादत भी करना लाज़मी है। तो बस यहाँ मैं अफ्तार की भी तैयारी कर रही थी साथ साथ, और हलवा वगैरह भी बना रही थी। तो हलवा बनाने के लिए, अच्छा हम लोग ना ब्लेंडर वगैरह यूज़ नहीं करते, चने की दाल का हलवा जो है बनाना था। तो फिर मेरी अम्मी कहने लगी, भाई हलवा अगर चने की दाल का बनाना ही है तुमने, तो सिलबट्टे पे पीसो, चॉपर में नहीं पीसना, तो वो जमता नहीं है। मतलब अम्मियाँ यही कहती हैं। तो मैं उन्हें ये बात कह रही थी कि अम्मी, एक तो मेरा रोज़ा है और फिर इतनी मेहनत लगेगी रोज़े में, फिर भी उन्होंने कहा कि तुमने सिलबट्टे पे ही पीसना है। तो फिर मैंने चने की दाल वगैरह पीसी। यहाँ पर ये जो बन रहा है, ये चने की दाल का हलवे की कसाई हो रही है। तो बस हलवे तो हम आम रूटीन में भी खाते हैं, लेकिन ये जो दिन होता है, इस दिन जो न्याज़ वगैरह हम दिला रहे होते हैं, तो मतलब इस दिन की बात ही अलग होती है। और हलवे में भी हम जिस दिन भी जिस चीज़ की न्याज़ नज़र कर रहे होते हैं, तो मतलब उस चीज़ का जायका बिल्कुल अलग ही होता है। तो बस इस दिन हम हलवा बनाते हैं, तो उस हलवे का मतलब जायका, टेस्ट बिल्कुल चेंज होता है। ये कुदरती अमल है। और बाकी हम लोग मतलब न्याज़ नज़र को ज़रा ज़्यादा वो कर रहे होते हैं, तो हमें लग रहा होता है वैसा। ये हमारी अपनी थिंकिंग है बस। तो बस ये साथ साथ हलवा भुन रहा था, ये भुनते भुनते सिमटता जाता है कि फटाफट हलवा के जो है ना, सिमट जाएगा हलवा। बस फिर उसके बाद जो है ना, फिर हम लोग थक गए थे, तो मेरे हस्बैंड भी घर में थे, उनका भी रोज़ा था, तो बस वो भी घर में थे। तो बस उनको बोला कि अब आप थोड़े से, अब आप हेल्प करें। ज़ाहिर सी बात है, हाथ दुख जाते हैं उनकी, मतलब हलवों को कसाई वगैरह करनी होती है, उसमें हाथ दुख जाते हैं। अब हम लोग तो हलवे को मतलब पतीले में मतलब घुमाना, ब्राउन करना, हमारे यहाँ कहा जाता है कसाई। कसाई करना ना, मतलब आप लोगों की उसमें क्या कहते होंगे लैंग्वेज में, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा यहाँ मैंने ना हलवे की मतलब कोई क्वांटिटी नहीं बताई, बस मैं ये आप लोगों को ऐसे ही दिखा रही हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं फिर इनकी मेजरमेंट वगैरह बाद में कभी बनाया तो इंशाल्लाह वो मेजरमेंट रिकॉर्ड करूँगी। तो बस वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था, खाली ऐसी जो जो क्लिप बन रहे थे और जो जो मुझे पॉसिबल हो रहा था, वो मैं क्लिप जो है मैं रिकॉर्ड करती गई कि चले मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बाद में अगर कभी हुआ तो फिर इंशाल्लाह हलवे की पूरी रेसिपी दूँगी। तो बस ये टाइम जल्दी जल्दी का था। अच्छा टाइम थोड़ा लेट मुझे यूँ हुआ कि मैं रोज़ा रखना था मुझे, तो मैं जागी सारी तक। तो फिर मैं उठी भी लेट, फिर उठने मैं जब उठी हूँ तो ज़ोहर की अज़ान हो गई थी। तो फिर उसके बाद जल्दी जल्दी काम करना, फिर टाइम बहुत शॉर्ट बचता है, फिर न्याज का भी टाइम होता है, फिर हमने बाँटना करना भी होता है। थोड़ा बहुत बना लिया था कि गरीबों में भी बँट जाए।
तो फिर इस वजह से टाइम और शॉर्ट हो गया था कि असर तक हमने अपनी सारी चीज़ें मैनेज करनी है, क्योंकि खाना भी बनाना होता है, न्याज़ देनी थी, तो इस वजह से फिर खाना भी बनाना था। अच्छा, खाने में हमारे यहाँ बनती है मतलब सबके अपना अपना होता है। हमारे यहाँ खाने में इस दिन शब रात वाले दिन बनती है मसूर की दाल और चपाती। तो वो क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, जब न्याज़ हो दे रही थी अम्मी, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमारे यहाँ ना शब रात वाले दिन न्याज़ में मसूर की दाल और चपाती बनती है। मतलब ये हमारे अपने ददियाल का रूल है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ ना, ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को बेसन का हलवा। देखिए बेसन का हलवा, अच्छा इसके भी मैंने रेसिपी जो बन रही थी वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि मैं कोई क्लिप वगैरह रिकॉर्ड करती। ये है सूजी का हलवा जो जमा हुआ बनाया था, पीसीस वाला। तो ये हलवे वाकई में बहुत मज़े के बने थे। मैंने शब रात वाले दिन भी नहीं चखे थे, उसके सेकंड डे भी मैंने अभी नहीं चखे थे। अभी मैंने बस वॉइस ओवर करी थी, तो उससे पहले मैंने जब चेक करी तो मुझे अच्छे लगे, क्योंकि रोज़ा था, फिर बना बना के तबीयत अजीब सी हो जाती है, तो मैंने फिर चेक नहीं करा। तो बस फिर यहाँ मैं अब अफ्तार की भी तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलें, हस्बैंड भी घर में थे, तो उनका भी रोज़ा था, तो अफ्तार का और अच्छा इंतज़ाम कर लिया था। तो बस फिर मैंने दही बड़े बना लिए थे, पकौड़े थे, मतलब ऐसा लग रहा था वाकई में रमज़ान आ गए हैं। बस अब रमज़ान करीब करीब ही हैं। हमने अब बस रमज़ानों को वेलकम कर तो दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जल्दी से बस रमज़ान भी आ रहे हैं। उन रमज़ान की रौनकें तो बिल्कुल अलग ही होती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बनाने थे दही बल्ले उसके लिए। तो फिर मैंने ये पकौड़े बना रही थी कि दही बल्ले बना लूँ जल्दी से। मतलब इतना टफ़ टाइम हो रहा था, जल्दी जल्दी बस ये सोची थी सारे काम जल्दी जल्दी हो जाए मगरिब से पहले, और नमाज़ की सारी तैयारी भी असर से पहले हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे कामों से जल्दी जल्दी फ़ारिग हो गई थी। तो बस फिर उसके बाद हमने रोज़ा खोला। रोज़ा खोलने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करा, फिर मैं अपने ससुराल चली गई थी। वहाँ गई, वहाँ से आने के बाद फिर हम लोगों ने फिर अपनी वही इबादत वगैरह करी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी करी। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ। ये मैंने मंगाया था ऑनलाइन, वेजिटेबल कटर। मैंने कहा रमज़ान आ रहे हैं, तो क्यों ना मतलब अपने टाइम को भी शॉर्ट किया जाए, तो कुछ ना कुछ मंगाया जाए ऐसा, क्योंकि ये रमज़ान में टाइम इतना शॉर्ट होता है, वही कटिंग वगैरह में हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने ये कटर मंगाया था, और बहुत अच्छा मैंने ये कटर यूज़ करा। तो मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर ने मंगाया था, वो यूज़ कर रही थी, तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने भी कहा कि क्यों ना इस चीज़ को मंगा के चेक किया जाए। तो ये कटर बहुत अच्छा था। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप फिर यहाँ पे पेज का लिंक भी दे दूँगी, मैंने जिस पेज से मंगाया है। लेकिन कटर बहुत अच्छा था। मतलब इसके जो है ना थ्री थ्री जो है ना वो थे इसके अटैचमेंट, जो थ्री दिए हुए थे, और दो अटैचमेंट इसमें लगे हुए थे। तो हम इसमें कटिंग भी कर सकते हैं और स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और टाइम की बचत है कि जल्दी से हमारा जो हम 15-20 मिनट आधा घंटा लगे वो हमारा 2 मिनट में काम हो जाए। बस ये है थोड़ा सा इसमें टाइट हाथों से इसे चलाना पड़ा है, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी है ये। तो मैं आपको इनकी सारी अटैचमेंट वगैरह लगा कर दिखाती हूँ, तो फिर मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँगी। अच्छा, ये मैंने मंगाया था सेकंड हैंड चॉपर ना, तो ये हैंड चॉपर भी बहुत अच्छा है। मैंने अभी इसे यूज़ नहीं करा, लेकिन मुझे देखने में क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा लगा ये हैंड चॉपर। तो मैं फिर कभी आपको ये हैंड चॉपर यूज़ करके ये भी दिखाऊंगी। हैंड चॉपर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, पास टाइम लाइट का ज़रा इशू होता है, लाइट नहीं है, अब गर्मी आ रही है, लाइट बहुत जाती है। तो इस तरह की चीज़ें होती है, लाइट ना भी हो कि हम अपनी कटिंग वगैरह करें, अपना खाना वगैरह बना लें। तो इसमें भी इंस्ट्रूमेंट्स, इसके भी अटैचमेंट बहुत अच्छे दिए हुए थे। तो ये मैं फिर कभी आप लोगों के साथ किसी वीडियो में यूज़ करूँगी, दिखाऊंगी। देखिए ऑन ऑफ़ का बटन है, ऑन करा तो ये इसका ये वो लंबा हो जाता है, ऑफ़ करा तो ये छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से फिर कभी यूज़ करके देखूँगी। अभी सिर्फ मैंने ये वेजिटेबल कटर यूज़ करा था, वो भी कल। मुझे कटिंग वगैरह करनी थी, तो मैंने कहा चलिए अब जब ये आ गया है तो मैं क्यों ना इससे फ़ायदा उठाऊँ। तो बस ये सारे जो वेजिटेबल कटर है उसके अटैचमेंट हैं। तो बस फिर मैंने उसको यूज़ करा, तो वाक़ई में मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए मैंने कटर से जो है ना आलू के स्लाइसिंग करी थी, बड़े अच्छे लगी मुझे ये, और फटाफट ये स्लाइसिंग हो भी गई थी। तो मतलब ये है कि मेरी तरफ से ये तो 110 रिकमेंडेड है। अगर आप लोग बोलेंगे
तो मैं यहाँ पर पेज जो है कर दूँगी, लिंक दे दूँगी। मैंने कहाँ से मंगाया था, अच्छा मैंने इस वाले जो अटैचमेंट है इससे मैंने ये स्लाइसिंग करी थी। अब मैंने आपको प्याज भी कटिंग करके दिखाती हूँ, तो प्याज भी बहुत जल्दी इससे कटिंग हो गए थे फ़ौरन। मतलब अच्छी चीज़ है कि ना हमारा टाइम की भी बचत है। बस ये थोड़ा सा टाइट हो रहा है, थोड़ा टाइट हाथों से इसे चलाना पड़ा, लेकिन कटिंग बहुत अच्छी कर रही है। यहाँ मैंने इसमें प्याज की कटिंग करी, फिर मैंने आलू की कटिंग करी क्योंकि मुझे पकौड़ों के लिए सामान चाहिए था, मटेरियल चाह रही थी मैं, तो वो ये हुआ कटिंग होने के बाद जल्दी जल्दी बन गया। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे मतलब ये है कि हमारा काम भी आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने आलू रख दिया, आलू रखा, अब आलू की भी देखिएगा स्लाइसिंग भी बहुत बहुत अच्छी और बहुत मज़े की हो रही है। मतलब इतनी अच्छी, हम लोग वैसे हैंड से कटिंग जब कर रहे होते हैं तो वो इस तरह से वो कटिंग हो भी नहीं रही होती है हमारी ना। इससे ये है कि कटिंग भी बहुत अच्छी हुई, फटाफट हो गई। बस यहाँ पे मैंने अपने कटिंग का काम मैंने फ़ारिग करा, फिर मैंने अभी बनाने हैं पकौड़े। बस फिर मैं पकौड़े बनाऊँगी फिर, क्योंकि रोज़ी का भी टाइम हो रहा था जल्दी जल्दी से। बस फिर मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी जल्दी जल्दी से कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि फिर मैंने अब पकौड़े वगैरह भी बनाने हैं और टाइम बहुत थोड़ा सा रह गया है। अच्छा न्याज़ वगैरह अम्मी ने दे दी थी मेरी, उसका क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था न्याज़ का। तो बस ये अब यहाँ पे बस अफ्तार का टाइम था, तो बस मैं अफ्तारी की, ये देखिए कटिंग मेरी फ़ाइनल हो गई थी। अब उसके बाद जो है बस मैं अब इनको यूज़ करूँगी चीज़ों को। और पकौड़े भी बहुत अच्छे बने थे इससे ना कटिंग होने के बाद, क्योंकि इतनी पतली पतली स्लाइसिंग थी। यहाँ देखिए मैं पकौड़े तल रही हूँ, हाँ, मैंने कहा आप लोग को दिखाऊँ कि हाँ मैं पकौड़े तल रही थी, तो बहुत अच्छी स्लाइसिंग हुई थी इससे कि पकौड़े भी अच्छे बने। लेकिन बस ये मैं थोड़ी जल्दी में थी, तो वो मतलब जल गए थे, कुछ हो गए थे, लेकिन बाकी बहुत अच्छे बने थे। बस यहाँ मैंने इफ्तार का दस्तरख़्वान लगाया था, तो मैंने कहा आप लोग को दिखाऊँ। तो बस ये था मेरा कल का व्लॉग। बस फिर अफ्तार से फ़ारिग होके हमने और थोड़े बहुत जो काम थे वो करे। फिर हम अपनी इबादत वगैरह में मशगूल हो गए कि इतनी बड़ी रात है, तो बस हम अपनी इबादत वगैरह करें। तो बस यहाँ पे ये थी मेरी रूटीन कल की, क्योंकि बहुत मसरूफ़ दिन रहा। यहाँ पे बस मैं अपना व्लॉग का एंड करूँगी। आप लोग सब मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।